नाउ लेट्स डू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। एक डाउट और किसी का डाउट आया है? नो डाउट, बस रिवीजन करवा दो। हाँ हाँ, रिवीजन ही करवा रहा हूं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब आप। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप एक बार क्वेश्चन को रीड करिए। हॉल हैज डायमेंशन, डायमेंशन कितना है हॉल का? 10 मीटर क्रॉस 12 मीटर इंटू 14 मीटर। अब फ्लाई स्टार्ट एट वन कॉर्नर, एक कॉर्नर से फ्लाई स्टार्ट हो रहा है और कहाँ जा रहा है? डायमेट्रिकली अपोजिट कॉर्नर पे जा रहा है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट? मतलब आपके पास एक कमरा है, हमारे पास एक कमरा है और एक कॉर्नर से हमें दूसरे कॉर्नर में जाना है। तो एक क्यूबॉइड है, ये कमरा क्या है? क्यूबॉइड है, क्योंकि लेंथ ब्रेथ और हाइट इसमें दिया हुआ है। तो क्या करेंगे हम इसमें बच्चों? तो आपको अगर मान ले क्यूबॉइड दिया है, क्यूबॉइड का क्या आपको क्यूबॉइड का जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है, डायगोनल जो होता है, क्या आपको मालूम है डायगोनल होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर? क्या ये बात मालूम है सबको? डी आंसर बच्चों ने दिया है, डी आंसर, वेरी गुड। डी आंसर आप कह सकते हो सही है। देखिए सिंपल, आपको अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है, हाँ उदान डट, एनी डाउट? चलिए सबका आंसर डी आ रहा है। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच कर दीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस बी कितना है 12 का स्क्वायर प्लस एच, एच कितना है हमारा 14, 14 का स्क्वायर, और रूट ले लीजिए, सबका स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 100 प्लस 12 का स्क्वायर आएगा 144 प्लस 14 का स्क्वायर कितना आएगा आपका? बोलिए बोलिए बच्चों, कितना आएगा? 196 या 156? कंफ्यूजन होता है क्या इसमें? 196। चलिए 196 रख देते हैं। यहां से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा रूट ऑफ 440, ऐड करिए 440 मिलेगा, और इसका रूट आएगा, इट विल गिव यू अप्रॉक्स 20.97 मीटर। तो कौन सा ऑप्शन सबसे पास में है? डी ऑप्शन। तो आपका जो फाइनल आंसर है डी। देखिए इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना था, हमें शॉर्टेस्ट पाथ निकालना था। ठीक है, जो डायगोनल होता है क्यूबॉइड का, और डायगोनल होता है क्यूबॉइड का फॉर्मूला अंडर स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलिए इसमें देखिए क्या निकालना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। ट्राई करो बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन है। द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर, ए वेक्टर आपको ये दिया हुआ है और बी वेक्टर ये दिया हुआ है। हमें क्या निकालना है? यूनिट वेक्टर निकालना है। ध्यान से पढ़िएगा, यूनिट वेक्टर हमें निकालना है, ठीक है, और इन दोनों के पैरेलल में निकालना है, इन दोनों के रिजल्टेंट के पैरेलल में निकालना है। तो रिजल्टेंट निकालना है, तो सबसे पहले रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? बोलो, रिजल्टेंट निकालने के लिए ए प्लस बी निकाले, तो ए वेक्टर है आपका प्लस बी वेक्टर। ए प्लस बी वेक्टर कितना आएगा? दोनों को ऐड कर दे क्या? देखिए यहाँ 4 है और यहाँ -1 है, तो 4 - 1 कितना हो जाएगा? 4 - 1 कितना होगा? 3 आई कैप, ठीक है, और ये 3 है और ये 3 है, 3 + 3 कितना हो गया? 6 जे कैप। ओके, और ये -6 है, सॉरी +6 है और -8 है, तो यहां मिलेगा आपको -2 के कैप। तो हमारे पास ए वेक्टर, ए प्लस बी वेक्टर आ गया। लेट अस टेक हमारा ये आर वेक्टर है, रिजल्टेंट आ गया, और रिजल्टेंट वेक्टर कितना हो गया? 3 आई कैप प्लस 6 जे कैप -2 के कैप। ये तो वेक्टर आ गया, क्योंकि इन दोनों का जो एडिशन होगा, ठीक है, वेक्टर पैरेलल टू ए प्लस बी, ए प्लस बी आ गया, तो इसका जो डायरेक्शन होगा यही होगा। तो आप डायरेक्शन देख सकते हो, ऑप्शन देख सकते हो डायरेक्शन में कौन सा सही है। देखिए ए ऑप्शन में यही डायरेक्शन दिया हुआ है, 3 आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस, और हमारा क्या सी ऑप्शन में भी सेम डायरेक्शन दिया है। तो आप यहां से ही नेग्लेक्ट कर सकते हो कि आपके ये दोनों बी और डी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारा जो डायरेक्शन होना चाहिए वो आर का डायरेक्शन होना चाहिए, और आर का डायरेक्शन क्या है? आर का डायरेक्शन हो गया 3 आई कैप प्लस 6 जे कैप -2 के कैप। अब हमें क्या निकालना है? यूनिट वेक्टर। तो इसको क्या करो, यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर दो। कैसे यूनिट वेक्टर निकालते हैं? किसी भी वेक्टर का हमें अगर यूनिट वेक्टर निकालना हो, तो यहां अगर किसी को नहीं मालूम है तो ऐसे लिख सकते हो, वेक्टर डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। अगर कोई भी वेक्टर रहेगा उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर दोगे आप? डिवाइड कर दोगे, तो आपको यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। तो क्या करें, यहाँ पे हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल दें। आर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा बच्चों? अंडर रूट, क्या हुआ, किसी को कोई डाउट?
किसी ने सी दिया है आंसर, किसी ने ए दिया है, कंफर्म हो करिए। दोनों दोनों सही है क्या? यूनिट वेक्टर निकालना है डियर, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालिए। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करेंगे? 3 का स्क्वायर 9, ओके, प्लस 6 का स्क्वायर, ये 6 है, 6 का स्क्वायर कितना आएगा? रितिका कोई डाउट है क्या आपको? 6 का स्क्वायर कितना आएगा आपका? बोलिए। 36, ओके, प्लस 2 का स्क्वायर 4। तो यहाँ पे देखिए रूट कितना आ जाएगा अपना? रूट 49 मिल जाएगा, और रूट 49 का वैल्यू कितना होता है? 7 होता है। तो यहाँ पे अगर मैं आर्क यूनिट वेक्टर निकालूंगा तो 3i कैप माइनस 6j कैप माइनस, सॉरी ये प्लस है, प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप होल डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कितना है? 7। तो डिनोमिनेटर में 7 आएगा, मींस ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन ए। लग रहा है सबने निकाल लिया। हाँ, ए इज द आंसर। वेरी गुड। श्रुति ने आंसर निकाल लिया, ठीक है। खुशी ने निकाल दिया, करेक्ट है। हाँ करेक्ट है, वेरी गुड। आगे बढ़े। किसी को कोई प्रॉब्लम? देखिए हमें इसके पैरेलल निकालना था तो दोनों को ऐड कर दिया, तो हमें डायरेक्शन मालूम चल गया, ठीक है। ये वेक्टर, अब इसका मैग्नीट्यूड हमें यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर दो, और यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए ये फॉर्मूला होता है। किसी भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करिए। ये क्वेश्चन, टू फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड एफ, एक दोनों का मैग्नीट्यूड कितना एफ है, ओके, हैव रिजल्टेंट ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड एफ, उनका रिजल्टेंट भी एफ है, तो द एंगल बिटवीन द टू फोर्सेस। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है बच्चों। देखो कई लोगों ने आंसर दे दिया, किसी ने बी दिया है, किसी ने ए दिया है, ऐसे नहीं चलेगा, हमारा आंसर भी सेम आना चाहिए। ताहा कोई डाउट है क्या? ताहा को कोई डाउट है क्या? ए आंसर सही है, सब लोग कह रहे हैं ए आंसर सही है, कुछ लोग कह रहे हैं बी सही है। लेट्स सी ए और बी में क्या है। सबसे पहले आपको दो वेक्टर दिया है, ठीक है। लेट अस टेक, एक वेक्टर हमारा ए है, ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड दिया है वो क्या दिया है? एफ दिया है। बी वेक्टर एक ले लेते हैं, उसका भी जो मैग्नीट्यूड दिया है वो भी कितना दिया है? क्या दिया है? वो भी एफ दिया है। इन दोनों का रिजल्टेंट, अगर मैं इन दोनों का रिजल्टेंट ले लूं, लेट अस टेक इन दोनों का रिजल्टेंट है, इसका भी मैग्नीट्यूड एफ दिया है। तो हमें ए और बी के बीच में क्या निकालना है? एंगल निकालना है। कैसे निकालेंगे? बोलिए। रिजल्टेंट का फॉर्मूला, रिजल्टेंट के जो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है, देखिए यहाँ एडिशन आ गया, अंडर रूट ए स्क्वायर, ए का मैग्नीट्यूड होल स्क्वायर, बी का मैग्नीट्यूड होल स्क्वायर, प्लस 2a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा। ये है हमारे पास फॉर्मूला, हमें दोनों का मैग्नीट्यूड मालूम है और हमें यहां से थीटा निकालना है। b इज द आंसर, प्रियांशी ने कहा b इज द आंसर। लेट्स चेक b इज द आंसर है या नहीं है। मुझे भी लग रहा है b सही आंसर है। तो यहां से r का मैग्नीट्यूड कितना है? ये भी f है, ओके, इक्वल्स टू अंडर रूट a का स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये f स्क्वायर हो जाएगा, प्लस f स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये 2ab है, 2 इंटू ए बी करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये 2f स्क्वायर हो जाएगा इंटू cos थीटा। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम शायद नहीं होगी, ठीक है। यहां से मैं आगे बढ़ूं तो यहां से जो f लिखेंगे दैट विल बी इक्वल्स टू रूट, रूट लगा दिया मैंने, f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 2f स्क्वायर, और यहाँ पे ऑलरेडी 2f स्क्वायर है और ये cos थीटा है। अब मैं दोनों साइड स्क्वायर करूंगा, ठीक है, दोनों साइड में स्क्वायर करता हूं और फिर लिख देता हूं। जब दोनों साइड आप स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा? यहां से देखो मैं यहां सॉल्व कर दे रहा हूं, यहां स्क्वायर करेंगे तो यहां से हो जाएगा एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मिल जाएगा 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर इंटू cos थीटा। हमें क्या करना है? cos थीटा का वैल्यू निकालना है, तो f स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2f स्क्वायर कॉमन ले लो और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस cos थीटा, करेक्ट। अब ये एफ स्क्वायर कैंसिल हो गया तो यहाँ मिलेगा 1/2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस cos थीटा। तो यहाँ पे cos थीटा जो आएगा बच्चा, क्या आएगा? cos थीटा का वैल्यू -1/2 आएगा। अब बोलो, -1/2 आएगा तो 45 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि cos 45 डिग्री 1/√2 होता है और पॉजिटिव ये नहीं हो सकता। 60 भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। cos -1/2 क्या होता है? या तो 120 डिग्री होगा या 150 डिग्री होगा। ट्रिग्नोमेट्री लगाइए, यू विल गेट द आंसर 120 डिग्री, ठीक है। अगर आपको नहीं मालूम है तो यहाँ पे देखिए
कॉस जो 120 डिग्री का वैल्यू होता है दैट इज इक्वल्स टू -1/2 और कॉस 150 डिग्री का वैल्यू होता है दैट इज इक्वल्स टू -√3/2। ठीक है, कैसे निकालते हैं इसको? 90 प्लस थीटा के टर्म्स में दोनों को लिख सकते हैं और हमारा आंसर आएगा। तो कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन बी इज योर फाइनल आंसर। जिसने जिसने बी दिया है उनका आंसर सही है। बी 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 आ गया, वेरी गुड, आ गया, सबका आ गया। किसी ने डी भी दिया है, डी कैसे आएगा? cos 60 का वैल्यू कितना होता है? 1/2 होता है डियर, ये 1/2 होता है। ठीक है, नेगेटिव में है, ये नेगेटिव में मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, मतलब 120 डिग्री आएगा आंसर। ठीक है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, 2-3 एग्जाम में आ चुका है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। किसी को कोई डाउट नहीं है? किसी को अभी तक कोई नहीं? सबका आंसर आ गया। प्रशांत ने भी आंसर लिख दिया। सृष्टि, खुशी पटेल, बी इज द आंसर। वेरी गुड खुशी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट। ओके, आ गया ये नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, व्हाट वेक्टर मस्ट बी एडेड टू टू वेक्टर? दो वेक्टर दिया है, इसमें क्या ऐड करें जिससे कि ये रिजल्टेंट क्या हो जाए? दैट द रिजल्टेंट मे बी अ यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। रिजल्टेंट क्या हो जाए? यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। बोलिए कैसे करेंगे इसको? सर बैक कर दीजिए, बैक करके। आयुष पांडे ने बोला है बैक करने के लिए। ओके, एक बार मैं बैक कर देता हूं। बोलो आयुष पांडे, कोई दिक्कत है इसमें? एनी प्रॉब्लम? बैक तो कर दिया मैंने, देख लीजिए। अगर आप लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट भी ले लो जल्दी से। चलो अब हम लोग आगे जाएंगे। ओके, नो नो आ गया, मतलब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिखा था ये रहा। व्हाट वेक्टर मस्ट बी एडेड इन टू वेक्टर? ए एक दिया है, बी ये दिया है। सपोज रिजल्टेंट क्या आना चाहिए आपका? यूनिट वेक्टर चाहिए अलोंग एक्स एक्सिस। चलो ट्राई करोगे कि मैं सॉल्व करूं? मैं सॉल्व कर देता हूं, आप लोग भी ट्राई करते रहिए साथ साथ, अपने मेथड से करिए आप। ठीक है, हमारे पास एक वेक्टर दिया है, लेट अस टेक ए वेक्टर दिया हुआ है। पहला वेक्टर मैंने ए ले लिया, दैट इज आई कैप -2j कैप +2k कैप, 2k कैप। और बी वेक्टर एक और दिया है, लेट अस टेक बी वेक्टर। बी वेक्टर आपको कौन सा वेक्टर दिया? ये वाला वेक्टर, दैट इज 2i कैप +j कैप -k कैप। अब हमें इन दोनों में एक वेक्टर ऐड करना है जिससे कि तीनों का जो रिजल्टेंट हो जाए वो यूनिट वेक्टर मिल जाए। ठीक है, तो मैं उस वेक्टर का नाम ले लेता हूं सी वेक्टर। ओके, सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेट अस टेक दिस इज xi कैप +yj कैप +zk कैप। अब हमें क्या निकालना है? इस x y z का वैल्यू निकालना है, हमारा आंसर आ जाएगा। कुछ लोगों ने देखिए आंसर भी दे दिया, बी 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 कह रहे हैं आंसर। चलिए बी आंसर होगा। गुड, जिसने भी सॉल्व कर दिया वेरी गुड, बी आंसर ही होगा। क्योंकि देखो सबसे पहले आप a प्लस बी ऐड कर दो, हमें तीनों को ऐड करना है, तो सबसे पहले इन दोनों को ऐड कर दो। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा आपका? क्या मिलेगा? 3i कैप। इन दोनों को ऐड किया तो 2 + 1, और ये कितना आ जाएगा? -2। ये कितना हो जाएगा? बोलो, ये -j कैप। ओके, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 2 है और ये -1 है, तो 2 - 1 हो जाएगा, ये +k कैप। ये a प्लस बी। अब हमें इसमें c ऐड करना है, तो जब हमें a प्लस बी और प्लस c ऐड कर दिया तीनों वेक्टर, तो हमें क्या मिलेगा? देखिए यहाँ पे x है तो ये हो जाएगा 3 + x। ओके, i कैप में। यहाँ पे क्या है? y है और यहाँ पे -1 है, तो यहाँ पे अगर मैं पॉजिटिव में लिखूं तो y को पहले लिख देता हूं y, और यहाँ पे आ जाएगा आपका -1। ये j कैप हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद k कैप में देखें, यहाँ 1 है और यहाँ z है, तो ये हो जाएगा आपका z+1। ओके, z+1 k कैप। ये आ गया आपका, ये जो रिजल्टेंट है। और हमें जो रिजल्टेंट चाहिए, सबने बी लिखा है, ठीक है, वेरी गुड, बी आ गया। हमें रिजल्टेंट चाहिए सिर्फ और सिर्फ अलोंग एक्स एक्सिस, वो भी यूनिट वेक्टर में चाहिए। मतलब हमें कोई भी y का कंपोनेंट नहीं चाहिए, कोई भी z का कंपोनेंट नहीं चाहिए। इसका मतलब रिजल्टेंट आएगा ये इसमें j कैप नहीं होना चाहिए, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग y - 1 = 0। तो यहाँ से जो y का वैल्यू आएगा, y का वैल्यू कितना आ गया डियर? 1 आ गया।
z भी नहीं होना चाहिए, तो यहाँ से z प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो z का वैल्यू कितना आ गया, z का वैल्यू आ गया -1, x आ गया, z आ गया, अब हम सॉरी y आ गया और z आ गया। x में हमें क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर चाहिए ना, तो यहाँ मैग्नीट्यूड 1 आना चाहिए, तो यहाँ आप लिख सकते हो 3 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1, तो x का जो वैल्यू आएगा वो -2 आएगा। ठीक है, अब हम सॉल्व करके ये जो हमारा सी कैप था, सी कैप सारा वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, सी वेक्टर x था मतलब -2 i कैप, y की जगह रख दो 1 प्लस j कैप और z की जगह रख दो -1 माइनस k कैप, तो ये आ गया -2 i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन। बहुत बच्चों ने बी ऑप्शन निकाल दिया था। देखिए हम इसको जल्दी से भी कर सकते थे, आप बिना पेन पेपर उठाए इन दोनों को ऐड कर लो और फिर चेक करो यहाँ क्या क्या रखें जिससे कि y और z 0 आ जाए। बिना पेन पेपर उठाए भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, एग्जाम में आपको ऐसे ही करना है, मैंने मेथड बता दिया है, x y z जरूरी नहीं है आप एग्जाम में लो, ठीक है, आप एज्यूम कर लो। देखो इन दोनों को ऐड करना है, कोई एक वेक्टर इसमें ऐड करो, क्या वेक्टर इसमें ऐड करें कि हमारा ये दोनों 0 हो जाए, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें हम लोग क्या ऐड कर देंगे +1 और इसमें -1, तो ये देखो +1 -1 ये चीज आपको यहाँ से मालूम चल गया, ठीक है। और इसमें क्या ऐड करते हैं, 1 आ जाए, तो 3 में से अगर -2 ऐड करेंगे तो आएगा -2 आ गया। तो क्वेश्चंस हमें एग्जाम में क्या करना है, फास्ट करना है, ठीक है, उसके लिए हम लोग बिना पेन पेपर के भी कर सकते हैं। देखूं किसी को डाउट, सर एक बार रिपीट कर दो फिर से। चलिए पूर्ववंश ने पूछा है, वशिष्ठ एक बार रिपीट कर दो। देखो बेटा मैं रिपीट कर दे रहा हूं एक बार, ए वेक्टर आपको क्वेश्चन में दिया था, बी वेक्टर आपको क्वेश्चन में दिया था, सी वेक्टर मैंने अज्यूम कर लिया। इन तीनों का जो रिजल्टेंट है ना, क्वेश्चन में देखो रिजल्टेंट है ना, वो क्या कह रहा है, यूनिट वेक्टर आना चाहिए, किस एक्सिस में, अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब वो जो वेक्टर मिलेगा फाइनली उसका कोई भी y कंपोनेंट और z कंपोनेंट नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ x कंपोनेंट होना चाहिए, और वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो मैंने इन तीनों को ऐड कर दिया बच्चा, तीनों को ऐड करोगे देखो ये मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो जैसा क्वेश्चन कह रहा है इसका कोई भी y कंपोनेंट नहीं होना चाहिए, मतलब y कंपोनेंट 0 कर दो और z के कंपोनेंट भी 0 कर दो, वहां से x और y का वैल्यू आ जाएगा, और ये x कंपोनेंट यूनिट वेक्टर चाहिए, इसको 1 से रिप्लेस कर दो, तो आपको तीनों वैल्यू आ जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा जो आपने अननोन लिया था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब देख लो किसी को कोई डाउट। आ गया सर, आ गया, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट, ओके चलो ये क्वेश्चन करिए आप लोग। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मैक्सिमम एंड मिनिमम मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू रिजल्टेंट, सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर दिया है ऑफ मैग्नीट्यूड, उस एक का मैग्नीट्यूड कितना है p, दूसरे का मैग्नीट्यूड क्या है q, आर इन द रेशियो 3:2, व्हाट इज द फॉलोइंग रिलेशन, कौन सा रिलेशन सही है। दो वेक्टर दिया है, एक का मैग्नीट्यूड कितना दिया है p और दूसरे का मैग्नीट्यूड दिया है q, और पूछ रहा है अगर दोनों का जो मैक्सिमम और मिनिमम है उसका रेशो 3:1 है, तो बताइए p और q में क्या रिलेशन है, p और q में क्या रिलेशन है। कैसे करेंगे, किसी ने आंसर भी दिया है, ओ ए बी डी सब आंसर आ रहा है, ए भी आ रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं डी, नन ऑफ दीज, कुछ लोग कह रहे हैं पी इज इक्वल टू क्यू। अच्छा चलो सबसे पहले देखो, अगर दो वेक्टर है आपके पास, एक वेक्टर मैं ले लेता हूं ए, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड आपको कितना दिया है p दिया है, और एक वेक्टर है आपका b, इसका मैग्नीट्यूड आपको कितना दिया है q दिया है। अब देखो इन दोनों में मैक्सिमम कब होगा, ये दोनों मैक्सिमम कब देंगे रिजल्टेंट, तो जो मैक्सिमम रिजल्टेंट होता है वो क्या होगा, जो मैक्सिमम रिजल्टेंट होगा, मैक्सिमम रिजल्टेंट वो होगा इन दोनों का एडिशन p प्लस q। ये कब होगा, देखो ये कब होगा वो मैं बता दूं, मैक्सिमम कब आता है, ए वेक्टर ये रहा है आपका, और अगर बी वेक्टर दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है डियर, दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों क्या है सेम डायरेक्शन में है, तो उस समय जो आएगा वो मैग्नीट्यूड वो मैक्सिमम होगा, और दोनों सेम डायरेक्शन में है तो डायरेक्टली ऐड कर दोगे, तो ऐड करोगे तो जो मैक्सिमम आएगा वो आ जाएगा p प्लस क्यू, ये चीज बहुत सिंपल है। और मिनिमम कब आएगा, मिनिमम तभी आएगा जब दोनों एक दूसरे के क्या हो जाए, अपोजिट हो जाए, और जब अपोजिट हो जाएंगे दोनों तो इनका जो रिजल्टेंट हो जाएगा वो p माइनस क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम रिजल्टेंट p प्लस क्यू, और मिनिमम, सॉरी यहाँ पे मिनिमम लिखना है आपको, इसको मैं रब कर देता हूं, तो मिनिमम जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा p माइनस क्यू, दोनों आ गया, और दोनों का रेशियो क्या दिया है 3:1। अब आप सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व करिए, आ गया होगा सबका आंसर मुझे लग रहा है।
P प्लस क्यू डिवाइडेड बाई P माइनस क्यू, ओके, किसके बराबर होगा ये? बोलो 3:1, 3:1। क्या यहां से P और Q में रिलेशन नहीं आ जाएगा? ए सब लोग ने ए कहा है, कुछ लोगों ने बी भी कहा है। लेट्स चेक। ए आंसर सही है, प्रशांत कुमार ने लिखा है। हाँ, ए आंसर सही है। चलिए, सबका ये आना चाहिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। ये बात याद रखने, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ये बात याद रखिएगा, मैक्सिमम तभी आएगा जब दोनों सेम डायरेक्शन में हो, और मिनिमम तब आएगा जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो। ठीक है, इस समय दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? थीटा 0। इस समय दोनों के बीच में थीटा कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, चलो इसको सॉल्व कर देता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, यहां से मिलेगा P प्लस क्यू वेक्टर इज इक्वल टू 3P माइनस 3Q। अब आप रिलेशन निकाल सकते हो डियर, Q वाला टर्म इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 3Q प्लस Q 4Q, 3P माइनस P 2P, तो यहां से क्या आएगा? P इज इक्वल्स टू 2Q आया, P इज इक्वल्स टू 2Q विच इज ऑप्शन ए। ए ऑप्शन ही सही है, इसमें जो बी कह रहे थे वो गलत है। करेक्ट आंसर इज ए। खुशी पटेल, वेरी गुड। यू आर फ्रॉम विच सेंटर? अरे सेंटर क्या होगा जान के, आई एम फ्रॉम अवंती। ठीक है, कुछ लोग पूछ रहे हैं सर फ्रॉम विच सेंटर, आई एम फ्रॉम अवंती। ओके, सेंटर क्या मैटर कर रहा है आपको समझ में आना चाहिए। P इज इक्वल टू 2Q आ गया हमारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। हाँ, टॉर्क, हमें टॉर्क निकालना है। इस क्वेश्चन को देखिए थोड़ी सी तबीयत खराब है। द टॉर्क ऑफ फोर्स, आपको फोर्स दिया हुआ है ये, एक्टिंग एन ए पॉइंट R, ये R आपको दिया है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ओके, अबाउट द ओरिजिन, ओरिजिन के अबाउट हमें क्या निकालना है? टॉर्क निकालना है। टॉर्क का फॉर्मूला आपको मालूम है? अगर नहीं मालूम है, हो सकता है टॉर्क नहीं पढ़ा है अभी तक, तो लिख लो। टॉर्क जो होता है डियर, टॉर्क को टाउ से लिखते हैं। ठीक है, टॉर्क होता है R क्रॉस F। लो मैंने फॉर्मूला बता दिया, टॉर्क होता है R क्रॉस F। आपके पास R है, आपके पास F है। ठीक है, चलिए क्रॉस प्रोडक्ट आता है वेक्टर का B। कुछ लोगों ने आंसर दे दिया है B, एक बच्चे ने आंसर दिया है B, किसी ने प्रियांशी ए ऑप्शन लिखा है ए। मुझे मैसेज मत करो सर आप पढ़ाओगे नहीं, आप क्वेश्चन सॉल्व करो, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। पहले हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। क्रॉस प्रोडक्ट आप लोगों को सिखाया गया होगा, देखो कैसे। अगर नहीं आया है क्रॉस प्रोडक्ट, देखिए दो तरह का प्रोडक्ट होता है, एक क्रॉस प्रोडक्ट होता है, एक डॉट प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ जो R वेक्टर है वो कितना है? 3i कैप प्लस 2j कैप और प्लस 3k कैप। ओके, ये आ गया R वेक्टर। और F वेक्टर कितना है? फोर्स अपना कितना है? 2i कैप माइनस 3j कैप और ये है 4k कैप, आपको दोनों दिया हुआ है। ठीक है, दोनों वेक्टर हमने लिख दिया। देखिए किसी का आंसर आया क्या? अरे डी कह रहे हैं कुछ लोग, ए आ रहा है, कुछ लोग डी कह रहे हैं, वर्षा ने डी कहा है, ए किसी ने तो ए इतनी बार लिख दिया है। चलो सॉल्व करते हैं इसको। देखिए क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का एक मेथड बताऊंगा मैं आप लोगों को। ओके, लेट्स स्टार्ट विद दिस मेथड। तो हमें टॉर्क निकालना है। टॉर्क निकालने के लिए देखिए क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। क्रॉस प्रोडक्ट देखिए कैसे निकालेंगे आप, मैं आपको बताता हूं। ठीक है, ये मैंने बताया डिटर्मिनेंट एक। ओके, अब देखो यहां मैंने लिख दिया आई, वो पेंसिल चाहिए, रब किया इसको, और यहाँ लिखा मैंने ये, यहाँ मैंने लिखा आई। ओके, यहाँ पे लिखा जे, और लास्ट कॉलम क्या है अपना के। बस एक मेथड है, आप लोग को आता होगा, मैं उसी से सॉल्व कर रहा हूं। नहीं आता है तो आप देख सकते हो। पहला वेक्टर देखिए, सबसे पहले पहला वेक्टर लिखिएगा। पहला वेक्टर क्या है? R। ओके, तो R में इसका मैग्नीट्यूड I में कितना है? 3 है, तो यहाँ लिखिए 3। ओके, यहाँ J में कितना है? 2, यहाँ लिखिए 2, और K में कितना है? 3, यहाँ लिख दीजिए 3। समझ में आया ये? इसी तरह F में, F में इधर कितना है? ये 2 है,
ये -3 है जे में, ओके, और यहाँ 4 है। सबसे पहले आर लिखेगा फिर एफ लिखेगा, उल्टा लिखोगे तो आंसर आपका उल्टा आ जाएगा। डी सही है, कुछ लोग कह रहे हैं डी सही है। चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखिए कैसे ओपन करते हैं इस डिटर्मिनेंट को। डिटर्मिनेंट को ओपन करेंगे हम लोग, देखिए कैसे। ये टॉर्क होगा विल बी इक्वल टू, सबसे पहले इस रो से ओपन करिए। जब आई लेंगे हम लोग आई कैप, ठीक है, तो ये आई वाला पूरा एलिमिनेट कर दो, ये वाला पूरा कॉलम एलिमिनेट कर दो, ये पूरा रो एलिमिनेट कर दो, ठीक है। तो ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 4 2 जा 8, सबसे पहले यहां लिखेंगे हम लोग 8, ठीक है। बीच में आएगा माइनस साइन, ओके। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। 3 इंटू 3 कितना होगा 9, ये माइनस साइन है, -9, और ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस ही हो जाएगा +9। अब जब जे के अलोंग इस डिटरमिनेंट को खोलेंगे तो पहले से माइनस लगा देंगे, -j, ठीक है। अब ये डिटरमिनेंट इस कॉलम को हम लोग एलिमिनेट करेंगे, जे वाले को, और ऊपर के वाले को, सॉरी ऊपर आई जे के वाले को, तो इसको मल्टीप्लाई करिए, 3 4 जा, यहाँ पे 12 आ जाएगा, ओके। और यहाँ पे 3 इंटू 2, 3 2 जा 6, तो माइनस साइन के साथ पहले माइनस लगा देंगे और 6 आएगा, प्लस। अब देखो आई को पॉजिटिव रखते हैं, जे को नेगेटिव, और के को रखते हैं पॉजिटिव। अब के को लेंगे तो ये वाला पूरा रो कॉलम और ये वाला रो फिर से एलिमिनेट हो जाएगा, तो 4 3 जा ये 12 हो जाएगा, ये 12 हो गया, और ये 3 इंटू 6 -6, ठीक है। हम लोग माइनस लगाते हैं बीच में, यहां माइनस लगाया था, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। ये ओके, एक मिनट, शायद ये गलत हो गया है, लेट मी चेक दिस वन, एक बार और दिखाता हूं। हाँ, के को एलिमिनेट करेंगे ना हम लोग, इसमें के को एलिमिनेट करेंगे, के वाला पूरा एलिमिनेट होगा, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू -3, ये हो जाएगा -9 होगा। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ये के एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है, और ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, -4। हाँ, समर्पित अग्रवाल रेज हैंड, बताइए। डी इज करेक्ट, बी आएगा, डी इज करेक्ट। समर्पित कोई डाउट है क्या? देखो बी आंसर आना चाहिए यहां से। अगर मैं इस वेक्टर को सॉल्व करूं तो देखो कितना आएगा, 8 और 9 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 17 आई कैप, ओके। ये कितना हो जाएगा 12 - 6, ये हो जाएगा -6 जे कैप, ओके। -4 -9 कितना हो गया, ये हो जाएगा -13 के कैप। क्योंकि हमने क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लिया, क्रॉस प्रोडक्ट ही आपको क्या होगा, आर और एफ का क्रॉस प्रोडक्ट आपको टॉर्क दे दिया, और टॉर्क आ गया 17 आई कैप -6 जे कैप -13 के कैप, विच इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका क्या है, फाइनल और करेक्ट आंसर है, बी ऑप्शन। अब देखते हैं किसने किसने आंसर दिया है। खुशी पटेल ने आंसर दे दिया, बी आ गया। किसी को डाउट है इसमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालने में तो बोलो। पहले आर क्यों रखा डियर, पहले आर, देखिए क्रॉस प्रोडक्ट में पहले आर इसलिए लगते हैं क्योंकि अगर आपको प्रॉपर्टी याद होगी क्रॉस प्रोडक्ट की, क्या होती है प्रॉपर्टी क्रॉस प्रोडक्ट की, ए क्रॉस बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ये बात याद रखना, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। और टॉर्क जो डिराइव होता है रोटेशनल मोशन में आता है, उसमें सबसे पहले आर लिखते हैं, ठीक है। ये राइट हैंड थंब रूल से आता है, राइट हैंड थंब रूल आर क्रॉस एफ डियर, ठीक है। इससे हम लोग टॉर्क का डायरेक्शन निकालते हैं, इसीलिए एफ क्रॉस आर कर देंगे तो डायरेक्शन अपोजिट आने लगेगी टॉर्क की, ठीक है। तो टॉर्क का यही फॉर्मूला होता है। और क्रॉस प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी कभी भी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता है, लेकिन डॉट प्रोडक्ट में आप लिख सकते हो, डॉट प्रोडक्ट में ये प्रॉपर्टी फॉलो होती है, ए डॉट बी इज ऑलवेज इक्वल्स टू बी डॉट ए, क्योंकि ये स्केलर प्रोडक्ट होता है और ये वेक्टर प्रोडक्ट होता है। हाँ प्रियंशी, आपने सही कहा, इसका मतलब हम लोग फॉर्मूले को एफ क्रॉस आर नहीं लिख सकते हैं। एफ क्रॉस आर कभी मत लिखना, गलत हो जाएगा, डायरेक्शन उल्टा आ जाएगा, सब कुछ नेगेटिव में आ जाएगा। हाँ, समर्पित ने लिखा है टॉर्क टू परपेंडिकुलर फोर्स। हाँ डियर, टॉर्क इनटू परपेंडिकुलर फोर्स भी लिखते हैं हम लोग, ठीक है, लेकिन हमें इसका परपेंडिकुलर अगर निकालना होगा तो परपेंडिकुलर जब निकालोगे ना तो देखो इसको लिखोगे, देखो मैं बता दे रहा हूं, आर एफ साइन थीटा लिखेंगे हम लोग, करेक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट लिखते हैं आर एफ साइन थीटा, तो टॉर्क हो जाएगा ये आर साइन थीटा इंटू एफ। तो 10th क्लास में जो पढ़ा है ये आर साइन थीटा ही क्या होता है, आर परपेंडिकुलर इंटू एफ। लेकिन आर परपेंडिकुलर हमें थीटा का वैल्यू नहीं मालूम है इसमें,
अगर थीटा का वैल्यू मालूम रहता तो आर परपेंडिकुलर निकाल के हम लोग क्या कर सकते थे, थीटा सेम दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल के भी कर सकते हैं, क्योंकि साइन जो साइन है आर साइन थीटा यही परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है, और का आर कॉस थीटा क्या होता है, पैरेलल कंपोनेंट होता है। ठीक है, ये मैंने समर्पित, किसने पूछा था मुझसे, समर्पित का आंसर दिया मैंने। चलिए बी आंसर आ गया, मैक्सिमम लोगों का बी आंसर आ गया। हमें और क्वेश्चन करने हैं अभी, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर के कैप कैसे निकाला? डियर जब आई और जे आ गया तो के भी आ जाएगा। कैसे? देखो अब मैं आपको दिखाता हूं, थोड़ा सा फिगर बनाऊंगा एक। देखो जब के कैप हम लोग लेंगे ना डियर, जो भी कैप के कैप के अलॉन्ग ओपन करेंगे तो ये जो के वाला लाइन होता है ये पूरा एलिमिनेट हो जाता है, और ये ऊपर वाला एलिमिनेट हो जाता है। ऐसा मैंने एक करके दिखा दिया आपको। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबसे पहले ये वाला ऊपर वाले को इससे मल्टीप्लाई करो, 3 × -3 कितना हो जाएगा, -9, बीच में माइनस साइन लगा दो। उसके बाद 2 × 2, ये दोनों बच गए, 2 × 2 क्या हो गया, 4। यहां से हमने के कैप वाला निकाल लिया। समझ में आया आयुष पांडे? निधि शर्मा आ गया, आयुष पांडे को समझ में आ गया, गुड। चलो आगे बढ़ते आगे बढ़ते। ओके, ये तो जो बच्चे वेक्टर्स पढ़े होंगे ये क्वेश्चन जल्दी से कर लेंगे। अर्नव त्यागी ने बोला अच्छे से समझ में आ गया, वेरी गुड, थैंक यू अर्नव। चलो नेक्स्ट, दो वेक्टर दिया है P और Q आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ए का हमें पॉजिटिव वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे? अगर प्रॉपर्टी आपको याद होगी तो आप डायरेक्ट कर सकते हो उसको। बोलिए, ट्राई करना चाह रहे हो? चलो ट्राई करता हूं, मैं अभी सॉल्व करता हूं। देखिए मैं कुछ प्रॉपर्टी बताता हूं आपको, ठीक है, रिवीजन चल रहा है तो थोड़ा बता भी देता हूं। P P देखो, P वेक्टर डॉट Q वेक्टर, P डॉट Q क्या होता है, P का मैग्नीट्यूड ओके इनटू Q मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। ठीक है, देखो दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होते हैं, दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होंगे तो दोनों के बीच में एंगल क्या हो जाएगा, दोनों के बीच में एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा अगर परपेंडिकुलर है। तो अगर मैं यहाँ पे 90 डिग्री रख दूं, तो अगर मैं 90 डिग्री रख दूं तो पी क्यू इंटू कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री क्या होता है, 0। तो अगर दो वेक्टर पी और क्यू अगर परपेंडिकुलर हुए तो यहां से आप लिख सकते हो पी डॉट क्यू क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी याद रखिएगा। ए सही है, ए सही है, गुड, ए जिसका आया वो सही है। तो जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं डियर, अगर टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो 0 होता है। चलो अर्नव त्यागी बोलो क्या डाउट है? ए इज द आंसर, श्रुति वेरी गुड। आस्था चौहान ने भी आंसर दिया, वेरी गुड आस्था। अब आपको क्या करना है, बस इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है और इसको 0 रख दो। डॉट प्रोडक्ट निकालिए, ये हो जाएगा ए स्क्वायर आई डॉट आई ए स्क्वायर हो जाएगा, और ये a इंटू -2 हो जाएगा -2a, और ये हो जाएगा -k+3, ये कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस -3 ओके इज इक्वल्स टू 0। अब यहां से a का रूट्स नहीं निकल जाएगा क्या? मैथ्स वाले जितने भी बच्चे तुरंत आंसर आना चाहिए। कोई बात नहीं भाई, मिस्टेक रेज हैंड हो गया, कोई बात नहीं, प्रॉब्लम। रूट निकालिए a का, एक पॉजिटिव वैल्यू आएगा और एक नेगेटिव वैल्यू आएगा। तो मेरे को थोड़ा सा मैथ्स आता है, मैं सॉल्व कर सकता हूं इसको। कैसे लिखेंगे, देखो मैं इसको स्प्लिट करूंगा, -2a को कैसे, -3a - a से, ओके -3 इज इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे, इसमें इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, क्या a कॉमन हो जाएगा, a कॉमन करेंगे तो ये a-3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ क्या कॉमन ले लें हम लोग, -1 कॉमन ले लें, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका -1 ले सकते हैं क्या कॉमन, सॉरी ये प्लस हो जाएगा, हम लोग लेंगे, सॉरी ये मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा गलती से मिस्टेक हो गया, प्लस -3a + a। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कॉमन लेंगे 1 तो ये आ जाएगा a - 3, तो इज इक्वल्स टू
0। तो यहाँ से दो रूट आएगा, a विल बी इक्वल्स टू -1 और a विल बी इक्वल्स टू 3। तो हमें क्या निकालना था? पॉजिटिव वैल्यू। पॉजिटिव वैल्यू a का क्या है? 3 आएगा। ठीक है, आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, आप सॉल्व कर सकते हो आप। ठीक है, मैंने सॉल्व करके बता दिया कैसे मैंने इसका रूट लिया। नहीं तो आपके पास फॉर्मूला भी है, b माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, जो मैथ्स में पढ़ते हो। चलो, मैक्सिमम लोगों का ए आ गया। ठीक है, जितने लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन। ठीक है, नहीं तो कई कई बच्चे भाग जाते हैं। कई कई बच्चे क्या होते हैं? भाग जाते हैं, अटेंडेंस भी नहीं लगाते हैं, भाग जाते हैं। चलो, हम वेक्टर्स रिवाइज कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन अब। हाँ, ये देखिए, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लग रहा होगा आपको, कैसे सॉल्व करेंगे? लेट्स ट्राई इट। कैसे सॉल्व करेंगे? हाँ, क्या क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे? इफ ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड है, देखिए मैग्नीट्यूड लगा हुआ है ऐसे। ठीक है, मैग्नीट्यूड हमेशा हम लोग ऐसे दिखा देते हैं। ठीक है, मैथ्स में इसको कहते हैं मैग्नीट्यूड से। ठीक है, इज इक्वल टू √3 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, देन द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी मैग्नीट्यूड। ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा वो हमें निकालना है। चलिए सॉल्व करिए। बड़ा दिख रहा होगा लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन है। मैं सॉल्व कर दूं? ट्राई करो। कोई एक बच्चा आंसर बताओ, फिर मैं सॉल्व करता हूं। क्रिश पटेल, थैंक यू फॉर योर कमेंट। मैंने पढ़ लिया क्रिश, थैंक यू। चलो चलो, यहां से कुछ पहले सिखा देता हूं आप लोगों को। देखिए, सबसे पहले आप लोग तो जानते ही हो ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी क्या होता है? ये होता है आपका ए बी इंटू साइन थीटा, ये मालूम है। और इसके साथ हम लोग एन लगाते हैं एक एन कैप। अगर आप बुक्स देखोगे तो उसके साथ लगाते हैं हम लोग एन कैप। तो इसमें देखिए, ये जो होता है ए बी साइन थीटा, ये आपका क्या होता है? ये मैग्नीट्यूड होता है। और ये क्या होता है? डायरेक्शन होता है। तो ये वाला क्या पार्ट होता है? ये मैग्नीट्यूड होता है। तो ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा? वो होगा, सिंपली आप लिख सकते हो ए बी साइन थीटा। ए बी साइन थीटा, ठीक है। और एक ए डॉट बी तो मैग्नीट्यूड निकलेगा ही, क्योंकि वो स्केलर प्रोडक्ट है। इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है ए बी कॉस थीटा। इसमें मैग्नीट्यूड लिखोगे ही नहीं, क्योंकि ये स्केलर प्रोडक्ट है, इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं आता। देखिए, कुछ लोगों ने आंसर दिया डी। डी दिया एक बच्चे ने आंसर। किसने दिया? लक्ष्य गुप्त, लक्ष्य नहीं, लक्ष्य, लक्ष्य गुप्ता। थैंक यू, डी आया है। लेट्स चेक आंसर, डी आया है या नहीं आया है। मैंने हिंट दे दिया डियर इसको सॉल्व करने के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दिया, देखो जो क्वेश्चन में दिया है उसको लिख लेते हैं हम लोग। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है? √3 टाइम्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये है अपना। ठीक है, ए डॉट बी का भी मैग्नीट्यूड मैंने बोला, इसको लिख लो ए बी साइन थीटा। तो इसको मैं लिख दे रहा हूं ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा, ये क्वेश्चन में दिया इज इक्वल टू √3। ओके, ये √3 आ गया। ओ 3 गलत मत गया, सॉरी, सही से बनाता हूं ना। ये हो गया √3। ए डॉट बी आप क्या हो गया? ये ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। क्या क्या कैंसिल कर सकते हो आप? क्या ये ए बी पूरा का पूरा ए बी कैंसिल कर देगा? यस। कॉस थीटा को इधर ले आओ तो यहाँ मिल जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू √3। तो इतना तो आता होगा। आप थीटा थीटा का वैल्यू बताओ। ए क्रॉस बी है क्वेश्चन में सर। हाँ डियर, ए क्रॉस बी है। ओके ओके, वो तो प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया ना, बाकी सब तो मैंने सही लिखा है ना। हाँ, ए क्रॉस बी हो गया ए बी साइन थीटा। तो यहां से tan थीटा, थीटा का वैल्यू कितना आया? tan इनवर्स √3 कितना आएगा? थीटा क्या 60 डिग्री आएगा? मुझे लग रहा है 60 डिग्री आएगा। 60 60 60। आकांक्षा ने आंसर दिया। चलो आकांक्षा, आगे का आंसर दो, कौन सा ऑप्शन सही होगा? मानसी ने आंसर दिया 60। आंसर बताओ, विच ऑप्शन इज करेक्ट नाउ? ये थीटा है, थीटा। बहुत ही कंफ्यूजन हो गया है, मैंने भाई लिख दिया इसको। चलो इसको थीटा लिखेंगे हम लोग। ये हमारे लिए क्या है? थीटा। थीटा का वैल्यू आ गया, थीटा का वैल्यू आ गया 60 डिग्री। अब हमें ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे बच्चों? बहुत सिंपल है। ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड निकालना कैसे? ए प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा
वो कितना होगा बोलो, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री। अब तो आ जाएगा आंसर। क्या चेक करो सबका डी आ रहा है, सबका डी आना चाहिए। समर्पित ने आंसर दे दिया, नव्या ने दे दिया, आस्था, मानसी वेरी गुड, सिद्धांत, कृष्ण ने दे दिया। चलो वेरी गुड, सबका डी आ गया। अब क्या सॉल्व करो जब डी आ ही गया है, सॉल्व कर देते हैं। cos 60 का देखो रूट लगा दिया, ठीक है, ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा cos 60 डिग्री 1/2, करेक्ट। ये 2 कैंसिल हो गया, इस 2 को इस 2 से कैंसिल कर दो, ठीक है। और रूट का मतलब कितना होता है, पावर 1/2। तो जैसा ऑप्शन लिखा है वैसे लिख दे रहा हूं मैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी, और टोटल का पावर कितना है, रूट, रूट मतलब 1/2। डी ऑप्शन आपका सही है। जिसका जिसका डी आया है वो उसका उसका सही है। निधि शर्मा ने आंसर दिया, आकांक्षा ने आंसर ला दिया, वेरी गुड, आकांक्षा ने आंसर लाया, अनुष्का ने कहा, अर्नब ने आया, प्रियांशी का भी आंसर गया, माइन इज करेक्ट, ओके। अतिका खान, योर्स इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो सबका आंसर आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। चलो ये क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन थोड़ा दिमाग वाला है। क्या क्वेश्चन कह रहा है, फिगर फिगर शोज ए बी सी डी, ये रेगुलर हेक्सागन है, ये रेगुलर हेक्सागन है, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस ए ई प्लस ए एफ। ओ भाई इतना सब कुछ हमें ऐड करना है, कैसे करेंगे। ये ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखो किसी ने कह दिया डी आंसर, प्रियांशी ने कह दिया डी आंसर, ओहो कृष पटेल चमक गया सर। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। जिसने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया है उसको आ जाएगा आंसर। सॉल्व करूं या नहीं करूं, आप लोग तो ऐसा लग रहा है सब कुछ आ गया समझ में आपको। चलो क्वेश्चन आया है तो एक बार हम सॉल्व करेंगे ही, ठीक है। हमारा देखो पहला वेक्टर क्या है, ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर ये था, ठीक है। ए सी वेक्टर, अगर मैं ए सी वेक्टर को लिखूं, ए सी वेक्टर देखो यहां से यहां होगा, ए सी वेक्टर को क्या लिख सकते हो आप, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं, प्रॉब्लम। नेक्स्ट दूसरा वेक्टर क्या ऐड करना है, ए डी वेक्टर, ए डी वेक्टर क्या होगा, सॉरी ए डी होगा यहाँ पे। जिसका जिसका आंसर आया थोड़ा पेशेंस रखो, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, ठीक है। कुछ लोगों को नहीं आया उनको मैं बता दूं, एडी वेक्टर, एडी वेक्टर क्या होगा, एडी वेक्टर ये वेक्टर होगा यहां से यहां तक, ओके। तो एडी वेक्टर क्या होगा, एसी वेक्टर प्लस, मैं लिख सकता हूं क्या, क्या एसी वेक्टर प्लस डीसी वेक्टर लिख सकता हूं, सीडी वेक्टर। तो मैं एडी वेक्टर को लिख सकता हूं एसी वेक्टर प्लस और ये सीडी वेक्टर, कोई प्रॉब्लम इसमें नाउ। और एसी वेक्टर, एसी वेक्टर प्लस सीडी वेक्टर हो गया। और अगर मैं एडी वेक्टर निकालूं तो एडी वेक्टर क्या है, एडी वेक्टर इज इक्वल्स टू, एडी वेक्टर क्या इक्वल्स टू, ये 2AO है क्या। अगर मैं एडी बनाऊं यहां से एक वेक्टर क्वांटिटी, ये एडी है आपका, देखिए ये देखो ये एडी है, ठीक है। एडी क्या है, ट्वाइस ऑफ ओ, तो आप यहां से लिख सकते हो एडी वेक्टर जो होगा वो ट्वाइस ऑफ एओ वेक्टर होगा। ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलो सिमिलरली एडी के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, एई वेक्टर, एई वेक्टर क्या होगा, एई वेक्टर मतलब यहां से यहां तक, मतलब आप क्या लिख सकते हो, एई को लिख सकते हो क्या, एडी वेक्टर, एडी, ठीक है, एडी वेक्टर, एडी वेक्टर, ठीक है। एडी वेक्टर में जब डी वेक्टर ऐड कर दोगे प्लस डीई, सॉरी प्लस डी वेक्टर, ओके। डी वेक्टर ये आ जाएगा आपका ए वेक्टर। और एडी वेक्टर आपको मालूम है, एडी वेक्टर क्या है, 2AO है, 2AO वेक्टर है, ओके। और डी वेक्टर, डी वेक्टर देखो ये इस डायरेक्शन में, डी को लिख सकते हो आप लोग माइनस ए बी, डियर, डी वेक्टर जो होगा वो माइनस ए बी के बराबर होगा। सर क्वेश्चन
ऐसा क्वेश्चन मॉड्यूल में था। ओके, ऐसा क्वेश्चन मॉड्यूल में था, इसीलिए बच्चों ने आंसर दे दिया लग रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। 2a माइनस ए बी वैक्टर हो जाएगा। उसके बाद एक लास्ट वेक्टर बच गया, क्या बच गया, ये इसको लिख लेते हैं ए एफ वैक्टर। ए एफ वैक्टर मतलब क्या हो गया, ए एफ वैक्टर को लिख सकते हो क्या आप, ए ई वैक्टर। ओके, बी क्यों बन जा रहा है बाहर, आदत है। ए ई वैक्टर, ओके, ए ई वैक्टर में क्या ऐड कर दें हम लोग, ई एफ वैक्टर। ई एफ वैक्टर विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी सी। ई एफ इस डायरेक्शन में, ये माइनस बी सी वैक्टर। ठीक है, और ए ई ऑलरेडी लिख चुके हैं हम लोग। ए ई हमारे लिए क्या है, ए ई वैक्टर, ए ई वैक्टर है हमारा 2ao वैक्टर माइनस ए बी वैक्टर और माइनस बी सी वैक्टर। अब क्या हुआ, सबको ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो लास्ट स्टेप में लिख रहा हूं, लास्ट स्टेप में लिख रहा हूं। पहला वेक्टर हमारा क्या था, ए बी वैक्टर, इसको ऐड करना था। उसके बाद एसी को ऐड करना था। तो देखो एसी क्या है हमारा, प्लस ए बी, ओके, प्लस बी सी, यहां से हमने उठा लिया एसी को। उसके बाद क्या ऐड करना था, एडी। एडी हमारा क्या है, प्लस 2ao, प्लस 2ao। नेक्स्ट उसके बाद एई को ऐड करना था। एई क्या है, प्लस 2ao वेक्टर और माइनस ए बी वेक्टर, माइनस ए बी वेक्टर। और लास्ट हमें ए एफ ऐड करना है, प्लस ए एफ ऐड किया। ए एफ क्या आ जाएगा, 2ao वेक्टर माइनस ए बी वेक्टर और माइनस बी सी वेक्टर। अब आपका देखिए आंसर आ गया होगा। देखो क्या कैंसिल कर सकते हैं, ये माइनस बी सी है, प्लस बी सी से कैंसिल हो गया। ये देखो प्लस ए बी वेक्टर है, ये माइनस ए बी वेक्टर, प्लस ए बी वेक्टर माइनस ए बी। तो 2ao कितना आ गया, तो टोटल जो सम आ गया इसका आ गया 6ao वेक्टर। ठीक है, बस वेक्टर्स के साथ खेल रहा था यहाँ पे, और कुछ नहीं। चलो खुशी पटेल का भी आंसर आ गया, 4ao आया। रितिका आपका 4ao आया, चेक करो 6ao आएगा। 2 प्लस 2 प्लस 2, और ये सारे एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बिकॉज आपका जो ए बी वेक्टर होगा, ओके, ए बी वेक्टर क्या होगा, वो हो जाएगा माइनस ऑफ डी वेक्टर, और जो बी सी वेक्टर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इसका उल्टा वेक्टर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल है। 6 आ गया। चलो रितिका का भी आंसर आ गया। चलो इसका मतलब सबका आंसर आ गया। अंजन कुमार शर्मा का भी आंसर आ गया, वेरी गुड अंजन, एक आंसर दिया आपने। नेक्स्ट, नेक्स्ट चले, नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ 3 वेक्टर। आपको OA वेक्टर ऐड करना है, OB वेक्टर ऐड करना है और OC वेक्टर। ये दिख रहा है फिगर में। रेडियस ऑफ सर्कल आपका क्या है, रेडियस कितना है, R। यहाँ लिख लो आप, ये रेडियस R है, ये रेडियस R। चलिए, पूरब पांडे आपने भी यही लिखा था, ओके। सर आई हैव डाउट, बोलो सिद्धार्थ, लिखो जल्दी से सिद्धार्थ, क्या डाउट है। आप लोग ये क्वेश्चन देखिए, सॉल्व करिए। प्रीवियस क्वेश्चन में सिद्धार्थ को डाउट है, चलो जल्दी से देख लेते हैं। सिद्धार्थ बोलो क्या डाउट है। सिद्धार्थ, मैंने एसी को रख दिया AB प्लस BC। एसी जो वेक्टर होगा, यहां से AC वेक्टर होगा, ये क्या होगा, AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर। ये वेक्टर एडिशन है डियर, वेक्टर एडिशन। इसी तरह हमने AD को लिख दिया। सिद्धार्थ पांडे बोलिए, डाउट क्या है इसमें। चलो सिद्धार्थ, आप मुझसे बाद में पूछ लेना, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा, क्लास थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए पहले, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। हमें क्या निकालना है, OA वेक्टर को ऐड करना है, OA वेक्टर को ऐड करना है, OB को ऐड करना है और OC को ऐड करना है। उनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या आएगा आंसर। वेयर यू गॉट 3, बाद में देखते हैं इसको, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले वेक्टर को लिख लें हम लोग। देखो सिंपल तरीका है इसको सॉल्व करने का। आपका जो OA वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड कितना R है और ये आई कैप में, तो इसको आप लिख दो R आई कैप। ठीक है, OC वेक्टर जो है वो क्या है, ऐसा इस डायरेक्शन में, इसका मैग्नीट्यूड भी R है क्योंकि रेडियस R है, इसको लिख दो J कैप। ओके, और एक बचा OB वेक्टर। OB वेक्टर कैसे लिखेंगे, OB वेक्टर देखो इसका मैग्नीट्यूड ये है, लेकिन डायरेक्शन हमें नहीं मालूम, तो इसका कंपोनेंट में ब्रेक कर दो। ये OB हो जाएगा cos 45 डिग्री और ये हो जाएगा OB
साइन 45 डिग्री। तो OB कितना है, मतलब ये हो जाएगा R/√2 आई कैप प्लस R/√2 जे कैप। क्या ये समझ में आया OB सबको? OB समझ में आ गया सबको कैसे लिखा मैंने? यस यस, चलो यस। अब आपको कुछ नहीं करना, तीनों को ऐड कर दो बच्चा। तीनों को ऐड करना हमें, तो क्या लिखेंगे, R आई कैप प्लस R जे कैप प्लस R/√2 आई कैप प्लस R/√2 जे कैप। ठीक है सर, देयर आर 2 एंगल। हाँ बेटा कोई बात नहीं, दोनों एंगल क्या है 45 ना। तो इसका देखो OB का जब कंपोनेंट निकालोगे तो हमें एक एंगल ले लो, कोई ले लो, OB cos 45 और ये हो जाएगा OB sin 45। एक्स और वाई में इसका कंपोनेंट लिख दिया, ठीक है। तो आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो क्या आ जाएगा, R प्लस R/√2 करेक्ट आई कैप प्लस आ जाएगा R प्लस R/√2 जे कैप। ये आ गया। अब आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो। मैग्नीट्यूड निकालो, इसको सॉल्व कर लो। अब आई कैप को आई कैप से ऐड करेंगे और जे कैप को जे कैप से। हाँ तो मैंने वही किया ना, आई कैप को इस आई कैप से ऐड कर दिया, इस जे कैप को इस जे कैप से ऐड कर दिया। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, बोलिए, मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए ना। अब मैग्नीट्यूड निकाल देता हूं मैं, ऐसे देखिए मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा पूरा हमें, और फिर इसका स्क्वायर करना पड़ेगा और दोनों ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इसको सॉल्व कर देता हूं। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग, बोलो। बी आ गया आंसर, बहुत अच्छे बच्चों, वेरी गुड। कुछ लोगों का आंसर आ गया। तो देखो मैं अगर इसका स्क्वायर करूंगा तो मुझे मालूम है मैं क्या ले सकता हूँ कॉमन, यहाँ पे R कॉमन ले लोगे डियर, तो यहाँ पे देखो आपको मिलेगा R का स्क्वायर, ठीक है, ओके, और ब्रैकेट में यहाँ पे मिलेगा √2 + 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई √2 का होल स्क्वायर आ जाएगा 2। यही चीज आपको यहाँ पे भी मिलेगा, R स्क्वायर √2 + 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इसका स्क्वायर करोगे तो ये मिलेगा, R कॉमन लेके इसका स्क्वायर करोगे R कॉमन के तो ये मिलेगा, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, दोनों को ऐड कर दो। दोनों को जब ऐड करोगे यहाँ पे मिलेगा आपको R स्क्वायर, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √2 + 1 का होल स्क्वायर बचेगा, तो ये आ जाएगा √2 + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो R बाहर आ जाएगा रूट के साथ और यहाँ पे बाहर आ जाएगा √2 + 1। इसको ऐड कर लेना, आ जाएगा आंसर, विच इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन ही सही है इसमें। डी आ रहा है सृष्टि, कैसे डी आ रहा है, R√2 कैसे आ रहा है सृष्टि? सर आ गया आ गया आ गया, सबका आ गया बी आंसर, बी आ गया, क्रिश का भी आ गया, चमक गया क्रिश, खुशी का भी आंसर आ गया। किसी को कोई डाउट? ये मैग्नीट्यूड निकालना है, आप सॉल्व करोगे, देखो दोनों सेम है तो ट्वाइस लोगे तो ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा सिर्फ R, बाहर लोगे तो R आ जाएगा, इसका रूट लोगे तो बाहर √2 + 1 आ जाएगा। ये तो थोड़ा सा सिंपल मैथमेटिक्स है। इसमें तीनों को ऐड क्यों किया बच्चा, क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ 3 वेक्टर। रिजल्टेंट मतलब क्या होता है, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर मतलब होता है एक वेक्टर को ऐड करना है OA वेक्टर को, इसके साथ ऐड करना है OB वेक्टर को प्लस OC वेक्टर को, इसीलिए मैंने तीनों को ऐड कर दिया। पूरक पांडे पूरक पांडे, चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका शायद लास्ट क्वेश्चन हो, एक क्वेश्चन और होना, हाँ चलो लास्ट क्वेश्चन है, ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन थोड़ा, ये भी IIT का क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर, ये IIT का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है डियर, जल्दी सॉल्व करो, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद क्लास एंड हो जाएगी। ये वर्क डन निकालना है आपको, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। अ फोर्स F दिया हुआ है, where K is a positive constant, X on a particle moving in XY plane,
ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन से कहां तक जा रहा है पार्टिकल, पहले a कॉमा 0 पे जा रहा है और फिर y और फिर a कॉमा a पे आ जा रहा है, तो टोटल वर्क डन। तो सबसे पहले अगर मैं वर्क डन का फॉर्मूला बता दूं आपको, लास्ट 1 मिनट में जोक्स सुना देना। कपिल शर्मा का शो चल रहा है क्या यहाँ पे, जोक्स का पिटारा लेके आऊंगा मैं। हाँ हाँ, चलिए फॉर्मूला मैंने वर्क डन का बोला। वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एफ वेक्टर डॉट आर वेक्टर, ठीक है। और अगर आपको देखो ये फोर्स क्या है, वेरिएबल फोर्स है, तो हमें देखो वेरिएबल फोर्स, सात्विक जैन वीडियो बंद कर लो। हाँ, तो जो अगर वेरिएबल फोर्स है तो डी डब्ल्यू को लिखते हैं हम लोग एफ डॉट डी आर वेक्टर के फॉर्म में, ठीक है। वर्क डन को लिखते हैं हम लोग एफ डॉट डी आर, सही है। अगर कांस्टेंट फोर्स है एफ डॉट आर लिख सकते हो, अगर वेरिएबल है तो एफ डॉट डी आर लिखते हो, फिर इसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो यहां से वर्क डन आता है। हमें देखिए क्या निकालना है, देखिए थोड़ा सा इसमें एक कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है जो आपको बताना चाह रहा हूं, इसीलिए ये क्वेश्चन लिया गया हमने। फोर्स आपको दिया है माइनस के, ये के कांस्टेंट है, और यहां से आपको आएगा वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप, ये है फोर्स, ठीक है। और हमें वर्क डन निकालना है, और जो फाइनल पोजीशन हो रहा है वो कितना है, कोऑर्डिनेट कितना दिया है, ए कॉमा ए दिया है, देखो कोऑर्डिनेट एक्स और वाई का। अगर मैं ग्राफ समझाऊं ना आपको, तो देखो ऐसा कुछ है, ये ग्राफ है, एक बॉडी को पहले यहां से यहां ले गए और फिर यहाँ पे ले आए, और इसका कोऑर्डिनेट है 0 कॉमा सॉरी ए कॉमा ए, इस तरह का वर्क डन हमें निकालना है, ठीक है। चलो वर्क डन अब हम लोग निकालेंगे। वर्क डन कैसे निकालेंगे, देखो वर्क डन निकालने के लिए फोर्स हमें मालूम है, डी आर वेक्टर नहीं मालूम है। डी आर मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। तो मैं डी आर वेक्टर को, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, डी आर वेक्टर को मैं लिख दे रहा हूं इसके फॉर्म में, ये एक्स और वाई है, तो मैं इसको लिख सकता हूं डी एक्स ले लेता हूं आई कैप में, प्लस ले लेता हूं डी वाई जे कैप में। ये क्यों लिया है अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अब देखो वर्क डन निकालेंगे हम लोग, डी डब्ल्यू वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स, फोर्स कितना है माइनस के वाई आई कैप, इरेजर लो, इसको रब करो और आई लिखो यहाँ पे, वाई आई कैप है, ठीक है। और क्या है, प्लस एक्स जे कैप, ये हो गया फोर्स इनटू डॉट प्रोडक्ट किसका, डी आर वेक्टर के। डी आर वेक्टर क्या लिखा हमने, डी एक्स ले लिया आई कैप में, प्लस डी वाई ले लिया जे कैप। एक्स और वाई को कुछ लेना था तो छोटा छोटा देखो डी एक्स ले लिया, छोटा छोटा डी वाई ले लिया। -2a² आ रहा है कुछ लोगों का आंसर, ओके लेट्स चेक। कुछ लोग ऑप्शन सी कह रहे हैं, कुछ लोग ए कह रहे हैं, चलो देखते हैं। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे डॉट प्रोडक्ट, तो देखो यहाँ पे आ जाएगा माइनस के, बाहर ले लो अभी भी, ये y के साथ हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा y dx, ओके करेक्ट। और यहाँ पे आ जाएगा x dy, x dy आ जाएगा प्लस x dy, ठीक है। यहां तक समझ में आया होगा सबको वर्क डन, ठीक है। तो वर्क डन आया y dx प्लस x dy। अब ये देखो ये चीज क्या होता है, ये चीज आप लोग देखिए, थोड़ा सा मैथ्स यहाँ पे इन्वॉल्व है। देखो जब आप लोग डिफरेंशिएट करोगे x और y को, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ x y, तो ये क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड दैट इज dy, प्लस सेकेंड फंक्शन दैट इज y इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ये चीज समझ में आया सबको, dxy को हम लोग लिख सकते हैं x dy प्लस y dx, ठीक है। तो यहां से जो वर्क डन लिखेंगे हम लोग, डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू माइनस के वाई डी एक्स ये रहा, और एक्स डी वाई डी एक्स और एक्स वाई ये हो जाएगा डी एक्स वाई। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसको इंटीग्रेट कर दो। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे डियर, जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो देखो डी हट जाएगा दोनों जगह से, ये जो डी है डिफरेंशिएशन वाला, बिकॉज इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। तो ये जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो डी हट जाएगा, तो यहाँ से वर्क डन आ जाएगा इस इक्वल्स टू, ये वाला डी हट जाएगा इस इंटीग्रेशन के साइड के साथ, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस के एक्स वाई आ जाएगा। अब आपको एक्स और वाई का जो फाइनल कोऑर्डिनेट दिया है वो ए कॉमा ए, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए ए कॉमा ए, तो यहाँ से जो वर्क डन आएगा आपका कितना आएगा बच्चों, वर्क डन कितना आ गया, जब ए और ए रखेंगे तो यहाँ पे ए स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस के ए स्क्वायर,
ये आपका आंसर होगा माइनस के ए स्क्वायर। कहाँ पे है? देखो सी ऑप्शन है। चलो, किसी को नहीं समझ में आया तो बोलो। खुशी पटेल ने आंसर दे दिया सी। देखो ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी डियर। ये देखो क्यों ऐसा करना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि देखो यहाँ आई कैप दिया है फोर्स में, ठीक है, फोर्स में आई कैप दिया है लेकिन उसके साथ वाई लगा दिया है, यहाँ जे कैप दिया लेकिन उसके साथ एक्स कर दिया है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि वाई डी एक्स और एक्स डी वाई को इस फॉर्म में लिखा है, इसको आप याद रख लो अगर नहीं मालूम है तो, ठीक है। डी एक्स वाई है तो फर्स्ट फंक्शन एक्स लिख दिया, मल्टीप्लीकेशन रूल इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ से एक्स वाई बचेगा आपका, एक्स वाई का वैल्यू रख दो फाइनल कोऑर्डिनेट का, आपका आंसर आ जाएगा। क्रिश पटेल क्लास में मजा आ गया। ओके चलिए, अब आपका नेक्स्ट क्लास है मैथ्स का। ओके 8:30 से आपको मैथ्स का क्लास है। ओके स्टूडेंट्स आई एम लीविंग, आप लोग 8:30 पे आपका नेक्स्ट क्लास है। पूरब पांडे का भी आंसर आ गया। पूरक पांडे, थैंक यू फॉर योर कमेंट पूरक। ओके गुड नाइट, गुड नाइट। श्रुति थैंक यू। आपका नेक्स्ट क्लास 8:30 बजे शुरू होगा मैथ्स का। ओके नाउ आई एम लीविंग द मीटिंग। सिद्धांत का एक डाउट था। ओके एक मिनट देखता हूं, अगर मैं उस क्वेश्चन पे पहुंच जाऊं तो मैं आपका डाउट क्लियर कर दे रहा हूं। सिद्धांत इसी क्वेश्चन में डाउट था ना? बोलो, आप कह रहे थे 3ab कैसे आ गया सर, यही है ना? देखो ये ab इस ab के साथ कैंसिल हो गया और ये ab इस ab के साथ कैंसिल हो गया। और देखो, और अगर मैंने कहीं कैंसिल किया होगा ये ab, तो देखो मैंने क्या किया है, हमारे लिए ab ये रहा ना, ये जो डी वेक्टर है ना, डी वेक्टर, यहाँ पे कहीं डी होगा, देखो ये डी जो वेक्टर है इसको माइनस ए बी मैंने लिख दिया यहाँ पे, डी इज इक्वल टू माइनस ए बी। बोलो सिद्धांत, सिद्धार्थ। अब देखो ना मैंने क्या किया है, मैंने डी ए डी लिखा था, उसके बाद ये सी डीसी वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं माइनस ऑफ ई एफ वेक्टर,